बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को स्टडी करने वाले। क्या काइनेमैटिक्स होता है सर्कुलर मोशन में, क्या कौन से टर्म्स होते हैं जो हम लोग को समझना है। एक सर्कुलर मोशन को बहुत अच्छी तरीके से उसके कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, उसे आपको समझना है, जो हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्लियर। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी कंसेप्ट है एक्चुअल में हम लोग को कंसेप्ट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक तो देखना है। और जितने भी आगे के लेक्चर आने वाले सारे लेक्चर को आप लोगों को देखना है। आपके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ आपको, तो कोई भी चीज़ को समझने का मतलब यही होता है कि आपको उसके कंसेप्ट को क्लियर करके लेना है, जो कि आपको मिलने वाला है। और साथ में ही नोट्स भी बनाना, मैंने आपको बहुत बार बोला है, ठीक है। तो नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर जो भी है लेके बैठ जाओ। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट काइनेमैटिक्स ऑफ ए सर्कुलर मोशन, इसमें हम लोगों को वो सारे टर्म्स को समझना होता है जो टर्म्स के बिना सर्कुलर मोशन के एक्सप्रेशन, सर्कुलर मोशन के मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग वो सारे टर्म्स को समझेंगे, क्या क्या टर्म्स होते हैं एक सर्कुलर मोशन में। अब हम लोग जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो इसके कुछ इक्वेशंस हम लोगों ने सीखे मोशन में। वो ये है कि अगर हम लोगों को इसकी वेलोसिटी के बारे में पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा। बराबर है ना। वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन चाहिए तो हम लोग वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, और हमें ये क्वांटिटी मिल जाता है। लेकिन ये उसके लिए जब हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर मोशन कर रहे हैं। बट जब सर्कुलर मोशन की बात आती है, तो हम लोग तो एंगुलर मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, किसी के चारों बाजू में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो टर्म्स तो यही सब रहेंगे, बट इनके कुछ कंसेप्ट जो है वो बदल जाएंगे। अभी समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बातें बता रहा हूँ वो आपको समझना है। अगर मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर्कुलर मोशन छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से बना होता है। देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो सर्कुलर पाथ जो होता है वो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से बनता है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल इसके ऊपर चलता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो हम बोलेंगे ये लीनियर मोशन किया है। क्या किया है, लीनियर मोशन किया है। क्या कर रहा है पार्टिकल, लीनियर मोशन। तो आप देख रहे हैं जब पार्टिकल सर्कल के ऊपर चलता है, छोटे छोटे डिस्टेंस में वो कवर करता है पाथ को, और वो छोटा डिस्टेंस जो होता है वो एक बेसिकली हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर मोशन होता है, राइट। यानी कि यहाँ पे आप लीनियर टर्म को यूज कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, वहीं पे अगर मैं इसको कुछ अलग तरीके से आपको बताऊं, जैसे आपके पास एक यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब रेडियस बना लेता हूँ, ठीक है, और इस रेडियस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, रेडियस और सारे टर्म्स को समझते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सी, अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं कि इसके अंदर ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो किस तरीके से बना है। तो देखो, जब भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल को ले लो, जैसे मैं यहाँ पे एक पार्टिकल को ले लेता हूँ, ये पार्टिकल थोड़े टाइम में यहाँ से चल के, ऐसे चल के यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। अगर वो पार्टिकल वहाँ पे पहुँच जाएगा तो आप बोलोगे पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, बराबर है ना। अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल ने दो जगह पे अपने डिस्प्लेसमेंट को दिखाया है। एक तो आप देख सकते हैं पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, ये, और ये मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है। साथ में अगर आप देखोगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेंटर की तरफ भी हुआ है, ओ ए सेंटर, सेंटर की तरफ भी हुआ है। यहाँ से पार्टिकल इतना भी तो जगह ट्रेस किया है, डिस्टेंस ट्रेस किया है, पोजीशन को ट्रेस किया है। यानी कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन है, वो दो जगह पे हो रहा है। क्या, दो जगह पे हो रहा है। समझ में आया, किधर किधर, एक तो सर्कल के ऊपर हो रहा है, एक सेंटर की तरफ। एक सर्कल के ऊपर हो रहा है, एक सेंटर की तरफ। समझने की कोशिश करो, कितने जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो जगह पे। एक सर्कल के ऊपर हो रहा है, एक सेंटर की तरफ हो रहा है। तो अगर दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम बोलेंगे इस टर्म में, या तो ये सिस्टम के अंदर दो डिस्प्लेसमेंट है। कितने डिस्प्लेसमेंट है, दो। और मैंने आपको बताया सर्कुलर मोशन का जो रास्ता होता है, पाथ जो होता है, सरकमफेरेंस जो होता है, वो स्ट्रेट लाइन से बना होता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि पार्टिकल सर्कल के ऊपर स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, और यहाँ पे पार्टिकल एंगुलर मोशन कर रहा था, एंगल के फॉर्म में घूम रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे, बहुत छोटे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बहुत जरा से छोटा सा डिस्टेंस है मानना है। तो ये स्ट्रेट लाइन चला और यहाँ पे कुछ एंगल ट्रेस किया है, राइट। इसके लिए हम बोलेंगे इसके पास दो डिस्प्लेसमेंट, कौन कौन से। तो सबसे पहला जो डिस्प्लेसमेंट है एस ऑन दी सर्कल हुआ, जिसका हम लोग प्यार से नाम रखेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या रखेंगे, लीनियर। अच्छा, क्यों लीनियर डिस्प्लेसमेंट रखा जाएगा इसका नाम,
इसका नाम लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसलिए रखा जाएगा क्योंकि सर्कल के ऊपर छोटा डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर आप देखोगे सेंटर में भी कुछ एंगल बन गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो जो सेंटर में एंगल बना उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, समझ में आ रहा है, उसी टाइम पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। जब भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी टाइम पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। इसका मतलब ये दोनों टर्म एस और थीटा इनके बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है तो देखते हैं। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम मैथमेटिक्स, अगर मैं आपको मैथमेटिक्स का कुछ रूल बताऊं तो हम लोगों ने ये सीखा है एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। सही है, समझ में आ रहा है? बराबर है ना? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल आपका कितना ट्रेस हुआ है? थीटा। आर्क कितना है? देखो इसको आर्क बोलते हैं, कितना है? एस। और रेडियस कितना है? ये आर बोल देता हूँ, रेडियस आर है तो एस अपॉन आर, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, आर को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। जैसे ही मैं आर को इधर ट्रांसफर करूंगा मुझे दिखाई देगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया, मुझे पता चल गया कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होता है इट इज समवॉट रिलेटेड लाइक आर इंटू थीटा। आर इंटू थीटा, ये मैंने कौन से फॉर्म में लिखा है? यस, ये मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है। वेक्टर फॉर्म में भी इसको डिनोट कर सकते, एस इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा। क्लियर? आर क्रॉस थीटा। अब ये जो थीटा दिख रहा है आप लोगों को, ये थीटा ध्यान से देखना, ये जो आपको थीटा दिख रहा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बराबर है ना? अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास कुछ डायरेक्शन भी होगा, बराबर है ना? इसके पास कुछ डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस। कहाँ पे होता है? अलोंग द एक्सिस। मतलब ये देखो, ये आपका पॉइंट है, या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ रोटेशन। अभी आप देखो राइट हैंड लेना है, आप इधर जा रहे हो, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ होगा। आया समझ में? तो हम लोग ने दो टर्म सीखा। क्या क्या सीखा हम लोगों ने एक तो सीखा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एक सीखा हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया सब लोग को? फटाफट हाँ बोलना है, क्लियर हो गया है तो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की बात। अब वेलोसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी। अभी ध्यान से देखना, अभी जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ टाइम लगेगा, तो वेलोसिटी तो आएगा। अब पार्टिकल यहां से यहां मैं बोल देता हूं टी टाइम में चल रहा है। कितने टाइम में चल रहा है? टी टाइम में चल रहा है। तो ये वाला भी डिस्टेंस तो टी टाइम में ट्रैवल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ टाइम में, राइट। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं इन सर्कुलर मोशन में, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप का है? दो टाइप का, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो वेलोसिटी भी दो टाइप का हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा देखो, सर्कल के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में हुआ, सेंटर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में हुआ, वो हम लोग को उस पर्टिकुलर लोकेशन का वेलोसिटी दे देगा। यानी सर्कल के ऊपर वेलोसिटी इतना था, सेंटर की तरफ पार्टिकल का वेलोसिटी इतना था, ठीक है। तो जब मैं सर्कल के ऊपर की बात करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। क्या है ये? लीनियर वेलोसिटी होगा। और सेंटर में जो पोजीशन ट्रेस हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके लिए मैं ओमेगा का नाम दूंगा और उसको मैं लिखूंगा एंगुलर वेलोसिटी। अब ये बनेगा कैसे? सेम फॉर्मूला के हिसाब से देखो, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एज डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम टी लगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैसे बनेगा? थीटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो सेम लगेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अच्छा, ये तो समझ में आ गया हम लोग को। अब आप बताओ मुझे, जब ये चलेगा, इसके पास जब वेलोसिटी होगा ऑन दी सर्कल, उसी टाइम पे सेंटर की तरफ भी वेलोसिटी होगा। मतलब ये जो ऑन दी सर्कल वेलोसिटी हो रहा है लीनियर वेलोसिटी, और जो सर्कल की तरफ वेलोसिटी दिखाई दे रहा है हमें एंगुलर वेलोसिटी, वो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है देख लेते। तो अभी देखो, वी नो, हमें पता है, क्या पता है हम लोगों को? हमें पता है कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट हमें यह भी पता होता है कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर फॉर्म में आर थीटा होता है, राइट है ना। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और बोल देता हूँ v इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन टी। यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आर थीटा होता है, ये फॉर्मूला है हमारा। और फिर हम लोगों ने देखा थीटा अपॉन टी
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, समझ में आ रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम क्या होता है? ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने लिख दिया v इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन टी, क्या हो गया? ओमेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन मिल गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ये स्केलर फॉर्म है, अगर मेरे को इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख पाऊंगा, वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय आर, बराबर ना? ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हम लोग को लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए क्या रूल है? डायरेक्शन निकालने का रूल है, वापस से वही वाला रूल है, अगर आप राइट हैंड आपको कंसिडर करना है, अगर आप ये डायरेक्शन में रोटेट करो तो थंब किधर है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ एंगुलर वेलोसिटी आएगा। अगर आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो थंब किधर है? नीचे की तरफ, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। चलो देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ओमेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इस तरीके से, अब मान लो सेंस ऑफ रोटेशन ये है, तो आपको राइट हैंड लेना है, ये इधर जा रहा है, तो अभी देखो ये अगर इधर जा रहा है, देखो ये इधर जा रहा है, तो थंब किधर पॉइंट होगा? ऊपर, इसीलिए मैं बोलूँगा ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। क्लियर? और एक एग्जांपल देखो, अगर आपका सेंस ऑफ रोटेशन ये है, आप ऐसे जा रहे हो तो थंब किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। थंब किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है, राइट? तो आप बोलोगे आपका जो ओमेगा है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे जा रहा है, सॉरी यहाँ पे जा रहा है, वो वहाँ पे जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखूंगा इंपॉर्टेंट नोट्स, डायरेक्शन ऑफ, क्या ये? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज, हमेशा कहाँ पे? ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, ऑलवेज अलोंग दी एक्सिस की तरफ होता है, चाहे नीचे होगा चाहे ऊपर की तरफ होगा, जैसे भी आप जाओगे उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है अपने राइट हैंड रूल के हिसाब से। क्लियर? तो आपको डायरेक्शन के बारे में पता चल गया, वैल्यू मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल गया, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर टर्म है, इसके लिए इसके पास दोनों चीज होगा, ठीक है? कौन कौन सा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा थीटा अपॉन टी, और डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। आई होप कि सबको समझ में आ चुका है। अब मान लो कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। क्लियर? अभी यहां पे जो पार्टिकल बैठा हुआ है, मान लो आप कि ये चलते 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 यहां पे आ जाता है और इसको टाइम लगता है कैपिटल टी। ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो यहां पे मैं लिखता हूं कंसिडर ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए कंप्लीट्स, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, वन रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा? एक, इन टाइम कैपिटल टी, कैपिटल टी टाइम में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा, चलेगा? तो अब मैं इसके एंगुलर वेलोसिटी के बारे में क्या बताऊंगा? तो मैं बोलूंगा इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना? यही होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल होता है, थीटा होता है, राइट? तो जब ये एक रिवॉल्यूशन करेगा तो थीटा कितना होगा? फटाफट बताना है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, परफेक्ट। क्या मैं 360 डिग्री को 2 पाई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। टाइम कितना लगा? टी, और ये आपका फॉर्मूला और एक बन गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। बट हमें पता है, बट हमें पता है 1 अपॉन जो टी होता है वो तो फ्रीक्वेंसी होता है,
राइट। इसीलिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाए, और ये जो टी था 1/t वो क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी। और आपके पास ओमेगा का और एक फॉर्मूला आ गया है। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल। तो दो डिस्प्लेसमेंट दो वेलोसिटी, अब दो डिस्प्लेसमेंट है दो वेलोसिटी है, इसीलिए दो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। अब हम लोग एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे लीनियर मोशन जब सर्कल के ऊपर होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी स्केलर फॉर्म में डिनोट कर। उसी तरीके से सेंटर में भी होगा, वो होगा अल्फा। तो जैसे लीनियर एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम है, सिमिलरली फटाफट क्या हो जाएगा, यस आपको लॉजिक लग गया, ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसके लिए हो जाएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों के बीच में रिलेशन होगा, देखो अभी ध्यान से, वी नो दैट, क्या हमें पता है, हमें पता है अल्फा जो होता है, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट हमें ये भी पता है कि v जो होता है, एक सेकेंड, हाँ हमें पता है v जो होता है वो r ओमेगा भी होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा v की जगह r ओमेगा अपॉन t, और मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन t होता है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिला है, आपको मिला है ओमेगा अपॉन टी, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ओमेगा अपॉन टी अल्फा होता है, इसीलिए ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू आर अल्फा। और ये देखो आपको लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन भी मिल गया। अगर आपको इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं इन वेक्टर, ये हो जाएगा अल्फा, सॉरी नॉट अल्फा, a इज इक्वल टू, यस क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r, और ये आपका वेक्टर नोटेशन। अब ये वेक्टर फॉर्म में अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। डायरेक्शन क्या होगा, अगेन डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग रहेगा, ऊपर या तो नीचे की तरफ अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रोटेशन। तो फाइनली हम लोगों ने सीखा क्या, फाइनली हम लोगों ने सीखा जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो दो डिस्प्लेसमेंट दो वेलोसिटी दो एक्सेलरेशन, राइट। तो s इज इक्वल टू आर थीटा हम लोग ने सीखा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा सीखा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, राइट। तो देखो ये पूरा लीनियर टर्म है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट है। तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे वेक्टर टर्म है, तो इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो मैग्नीट्यूड मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो भी फॉर्मूला होता है वो ओमेगा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो एक्सेलरेशन का जो, बट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन इज ऑलवेज along the axis, along the axis, किसके along रहता है, एक्सिस के along। तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से काइनेमैटिक्स समझ में आ चुका है, सारे फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं। आपको फटाफट प्रैक्टिस कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। इसी तरीके से आप अपने कंसेप्ट को डेवलप करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।